नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीति जुमलों पर चलती है, डायलॉग्स पे चलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अर्थव्यवस्था हो या देश की और तमाम सिस्टम, वो कायरता पे चलता है। जी हां, या भ्रष्टाचार पे चलता है, या अडानी अंबानी के प्रेम में चलता है, या मूर्ख बनाने पे चलता है। लाशों की राजनीति नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई नहीं जानता है। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में लांस नायक, जो मथुरा के रहने वाले थे, हेमराज, उनकी बर्बरतापूर्ण ढंग से पाकिस्तानी सेना द्वारा हत्या किए जाने पर क्या कहा था कि एक सर के बदले 10 सर लेके आऊंगा। जोड़ लीजिएगा भी, एक के बदले 10। छोड़िए, अब हमारे 28 लोग मार दिए गए बैसरन घाटी में, और जब वो पहलगाम की बैसरम घाटी में मार दिए जाते हैं तो उसके बाद में कहा जाता है ये करेंगे। बहरहाल कुछ नहीं। उसके बाद कोई टेंशन मतलब हमारे सीमा पर पुंछ, राजौरी और इस इलाके में 3 दर्जन लोगों की हत्याएं कर दी गई, निर्दोष नागरिकों की, जो हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे। तो इन सब की हत्याएं कर दी गई पाकिस्तान के सेना की गोलीबारी में। और उसके अलावा पाकिस्तान पर हमने कहा कि हम सिंदूर कर रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर, और फिर हमारे 1.5 दर्जन सैनिक मार डाले गए। अब आप ये सोचिए, इतना सब कुछ हो गया, हमारे तमाम विमान तबाह हो गए, तमाम मिसाइलें खराब हो गई, तमाम ड्रोन मार दिए गए, सब कुछ हो गया। हमने क्या किया? कहां एक के बदले 10 सिर लाए, कहां एक के बदले हम 5 सिर लाए, कहां हम एक के बदले 2 सिर लाए। हम एक के बदले 1 सिर भी तो नहीं ला पाए। और जिन्होंने सिंदूर मिटाया, उनका सिंदूर भी नहीं। तो नरेंद्र मोदी, बहरहाल जो भी हुआ, नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचते हैं, और गुजरात के वडोदरा में, दाहोद में, और फिर कच्छ पहुंचते हैं, और वहां पर भुज में, वहां पर जाकर के तमाम डायलॉग्स देते हैं। क्या कि अगर कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो हम उसको मिटा देंगे, उसका मिटना तय है। अगर भुज में पहुंचे तो भुज में बोले, अगर किसी ने भारत पर आंख उठाई तो बख्शेंगे नहीं। पाकिस्तान समझ ले, अपनी रोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली खानी पड़ेगी। अब आप देखिए, ये डायलॉग्स दे रहे हैं, और ये डायलॉग्स देते हैं, अपनी तीनों जगह रैली निकालते हैं, यानी जुलूस निकलवाते हैं। आज मोदी जी की रोड शो हो रहा है, और रोड शो में उनके ऊपर फूल बरसाए जाते हैं। किस बात की? क्या पाकिस्तान को हरा दिया? क्या पीओके भारत में मिला लिया? क्या पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए? क्या किया है आपने? सवाल इसलिए क्योंकि जब यह घटना हुई, हमारे इतने लोग मार दिए गए, उसके पहले आपकी कायरता देखने को मिली। आपको जाना था 19 अप्रैल को, आपको सूचना मिली कि जम्मू कश्मीर में कुछ हो सकता है, तो आपने अपना दौरा रद्द कर दिया। लेकिन इस देश के नागरिकों को मौत के मुंह में जाने दिया, कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, और पहलगाम में वो मारे गए। और उसके बाद में बॉर्डर पर रोज गोलियां चली और हमारे लोग मारे गए। तमाम घर तबाह हो गए, तमाम दुकानें तबाह हो गई, तमाम परिवार तबाह। ना आपने वहां बंकर बनाए, ना कुछ बनाए, कहां सुरक्षित रहे। इसके बाद हमारे सैनिक उन सब के लिए जहां लड़ रहे थे, तो चाहे अग्निवीर हो, चाहे हमारे सेना के जवान हो, चाहे हमारे वो अर्धसैनिक बल हो, या पुलिस के लोग हो, ऐसे हमारे 2 दर्जन लोग मरे। 2 दर्जन।
अब आप सोचिए, इतने लोग हमारे मर गए, तो साहब मोदी ने क्या किया? मोदी ने कहा 6 और 7 मई की रात कि हमने मिसाइल ऑपरेशन सिंदूर किया, और उसमें क्या होता है, उसमें हम दावा करते हैं कि हमने 9 जगह अटैक, और 9 जगह के अटैक में जितने लोग मारे, उसमें वह आतंकी जिन्होंने पहलगाम में यह घटना की थी, एक भी नहीं मारा गया। जो इसको कराने वाला था मसूद अजहर, वो नहीं मारा गया, हाफिज सईद नहीं मारा गया, और दाऊद इब्राहिम नहीं मारा गया। ना तो कोई मारा गया, ना कोई गिरफ्तार हुआ, ना किसी को लाया गया। क्या घर में घुस के मारेंगे? तो भारत की कोई सेना पाकिस्तान की सीमा के अंदर नहीं घुसी, भारत की कोई सेना पीओके के अंदर नहीं घुसी। अपने स्टेशन से आपने टारगेट दिया एयर से, युद्ध तो हुआ ही नहीं। फिर भी पाकिस्तान के तमाम दावे हैं, वो अपने आप को जीता बता रहा है, वो अपने आप को, अपने सेना अध्यक्ष को प्रमोट करके फील्ड मार्शल बना देता इनाम में कि जीत गए, और वो 10 मई को जीत का विजय दिवस मनाने की घोषणा कर देता है। हमारे यहां क्या नरेंद्र मोदी खामोश हैं। डोनाल्ड ट्रंप एक ट्वीट करता है और हमारे विदेश मंत्रालय हो, हमारा सैन्य मंत्रालय हो, सब भागते हुए तुरंत कहते हैं सीज फायर हो गया, सीज फायर। उन्होंने व्यापार की धमकी, उसके बाद में जब विदेश मंत्री से दुनिया में पूछा जा रहा है कि थैंक यू कहेंगे, तो थैंक यू सेना को कहेंगे। एक बार भी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हो रही है कि वो बोले कि नहीं, ट्रंप ने सीज फायर नहीं कराया, मैंने अपने मन से किया, लेकिन सबूत मौजूद है, ट्रंप ने ही कराया। और यह बात ट्रंप ने 1 दर्जन बार कह भी दी। अब आप सोचिए, बार बार वो कह भी रहा है, बेइज्जत भी कर रहा है, और ये भी कह रहा है धमका के कराया। इधर डरा हुआ हमारा प्रधानमंत्री तमाम तरह से अपने को क्रेडिट लेने के लिए तमाम ड्रामे करता है। वो अपने मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में उसमें कह देता है मीटिंग में कि हाँ साहब, क्रेडिट सेना और हमें। उसके अलावा उनके लोग तमाम वो करते हैं, और वो अपमानित करते हैं सेना को, सेना अफसरों को और शहीदों को। जब यह स्थिति हो, तब सोफिया कुरैशी के परिवार को लेकर बड़ोदरा में नरेंद्र मोदी अपना शो निकालते हैं। अरे आप किस बात का कर रहे हैं? आप तो घर में घुसे थे, आपकी तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी बोलने की। तो यह स्थिति है। असल में आप गुजरात गए क्यों? क्योंकि कच्छ में अडानी का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है, जिसे भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थापित किया गया है, जिससे मुफ्त में बिजली पैदा हो, और वो किया जाए, भारत सरकार की जमीन, राज्य सरकार की जमीन मुफ्त में दे दी गई, और उस प्रोजेक्ट का उद्घाटन करने गए। उसके लिए गए थे जिससे अडानी ग्रीन एनर्जी को के शेयर बढ़ जाए, उसका पैसा बढ़ जाए, उसकी कीमत। आप इस बात को समझ लीजिए, नरेंद्र मोदी ने इतने सालों में, 11 साल में, सिर्फ और सिर्फ अडानी अंबानी जैसे अपने चंद गुजराती पूंजीपतियों के लिए किया है, या फिर उन भ्रष्टाचारियों के लिए किया है जो उनके हैं, या फिर उन गद्दारों के लिए किया है जिन्होंने उनके लिए तमाम तरह से मदद की है। जी हां, इसका आप उदाहरण देख लीजिए। जिन जिन प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करते हैं या उनके तमाम मुख्यमंत्री करते हैं, वो टूट। नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन किया, वो 4 महीने में टूट गया। नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, वो टूट गया एक ही बार में, और उसके बाद में एक ही आंधी, और उसके बाद में नरेंद्र मोदी अभी केरल में रोड का उद्घाटन करके आए थे, वो टूट गया। नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के फडणवीस जिस मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करते हैं, वो 17 दिन में टूट जाता है। इसके पहले तमाम प्रोजेक्ट, दर्जनों प्रोजेक्ट हैं जो चंद चंद दिनों में या महीनों में दरक गए, टूट गए, कुछ हो गया। तो यह दशा कर दी है क्योंकि भ्रष्टाचार के मॉडल से यह बनता है। सिर्फ मोदी का प्रचार होना चाहिए, फोटो लगनी चाहिए, उनको आज मोदी ने कर दिया बस। इसके बाद आप देखिए,
सदैव जुमले देते रहे और 11 साल से जुमले दे रहे हैं। जुमलों की एक लंबी फहरिस्त है कि रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी, ये होगी। 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री की शपथ ली। 11 वर्षों में बड़े बड़े वादों को खोखले दावों में बदलकर मोदी सरकार के अच्छे दिन एक डरावना सपना बन गए। युवाओं को सालाना 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया, असलियत में करोड़ों की नौकरी चली गई। बेरोजगारी ऑल टाइम हाई पर है। किसानों की आय तो दोगुनी नहीं हुई, लेकिन आंसू गैस, वाटर कैनन और रबर बुलेट जरूर खाने को मिली। महिलाओं की सुरक्षा तार तार और आरक्षण पर शर्तें लागू। शोषितों और वंचितों पर भयावह अत्याचार। महंगाई की मार, कंजम्पशन ठप, मेक इन इंडिया रहा फ्लॉप और असमानता चरम पर। लोकतंत्र के हर स्तंभ पर हमला, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग। 140 करोड़ जनता, हर तबका परेशान। 11 वर्षों में ऐसा रहा कमल का निशान। और फ्रॉड क्या है, जिसको कहते हैं चौथे नंबर की 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई, हम चौथी इकोनॉमी हो गए दुनिया की। तो साहब 2011 में, इस बार तो हमारा नीति आयोग का अधिकारी कह रहा है, वहां उस समय विश्व ने कहा था 2011 में मनमोहन सिंह के समय में कि भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी हो गया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उसे इतना पछाड़ दिया कि वो आकर के इतनी पीछे हो गई थी, तो अब कह रहे हैं चौथे नंबर पे आ गई। पहले 5 कह रहे थे, अब 4 कह रहे हैं। और जब यह कहते हैं तब आता है ये इतनी हो गई तो भारत में प्रति व्यक्ति आय हो, भुखमरी हो, दूसरी और चीजें हो, बेरोजगारी हो, सारी तरह की समस्याएं क्यों है? क्यों लोगों को कुछ नहीं मिल पा रहा है? क्यों लोग मर रहे हैं? क्योंकि असल में कुछ हुआ ही नहीं। असल में किसका हुआ? असल में अडानी अंबानी जैसे लोगों का हुआ है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए। 2014 में 44,000 करोड़ की अडानी की नेटवर्थ थी, जो अब करीब 12 लाख करोड़ की हो चुकी है, यानी 2536% उसकी बढ़ गई है। इसके बाद मुकेश अंबानी की 1.42 लाख, यानी 140 1.4, मतलब करीब करीब राउंड फिगर में 1.5 लाख करोड़ की नेटवर्थ थी, जो अब करीब 9 लाख करोड़ की हो चुकी है। इसी तरीके से इसमें इनकी 505% बढ़ गई। इसी के अलावा उदय कोटक, उसकी 26,000 करोड़ की थी और वो जो है 1.25 लाख करोड़ रुपए की हो चुकी है नेटवर्क। देश के जितने एसेट्स हैं उनमें 4 गुजराती अरबपतियों की, भारत की कुल जनसंख्या का जो 6% पूरे हैं वहां के, उनमें केवल देश की 30% निजी संपत्ति इनके पास। अब आप समझ लीजिए किसका भला किया। और यदि इन सबकी आमदनी हटा दें तो बाकी लोगों की स्थिति यह है कि 5,000 रुपया से लेके 20,000 रुपया के बीच में कमाना मुश्किल है। इस देश के लोगों की स्थिति बद से बदतर कर दी है और भ्रष्टाचार मॉडल लगातार चल रहा है, जुमले लगातार चल रहे हैं। और स्थिति है कि ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो गया, अब ऑपरेशन वोट बैंक चल रहा है और उसके लिए कुछ भी करते हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की पुरानी नीति, इसीलिए लाशों की राजनीति कह रहा हूं। इन्हें बूचर ऑफ गुजरात कहा गया था। क्यों कहा गया था? क्योंकि यही काम करते हैं। इन्होंने 2002 में गुजरात में दंगे कराए, उन लाशों पे वोट लिए और उसकी राजनीति की। उसके बाद में इसी तरह से तमाम दंगे फसाद, दूसरी मौतों पे ये किया। फिर जैसे मैंने बताया हेमराज का 2013 में, उसके नाम पे 2014 का चुनाव लड़ा और उसमें लाशों की राजनीति की। फिर उरी के नाम पे की, फिर उसके बाद में पुलवामा के नाम पे की, उसके बाद में पठानकोट के, या उसकी बात करें गुरदासपुर के, जितनी भी हुई तो लाशों की राजनीति की, शहीदों के नाम पे वो, और अब फिर उन मृतकों के नाम पे। लेकिन आज तक ना तो किसी शहीद के घर गए, ना किसी पीड़ित के घर गए, न निर्दोष मरने वाले के घर गए, न किसी के लिए कुछ किया, ना ही कोई आतंकी मारा गया। अब यदि नरेंद्र मोदी सरकार के ही आंकड़े देख लें तो
इस दौर में सबसे ज्यादा सैनिक यदि मारे गए हैं तो नरेंद्र मोदी के शासनकाल में मारे गए। सबसे ज्यादा सैनिक मारे जा रहे हैं, सबसे ज्यादा नागरिक मारे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा पुलिसकर्मी और दूसरे लोग मारे जा रहे हैं। तो भ्रष्टाचार करने वाले इनके लोग, हत्याएं करने वाले इनके लोग, आतंकियों को समर्थन इनका, और यही वजह है कि आज तक किसी को नहीं मारा गया, क्योंकि चाहे मसूद अजहर हो या उसके पहले हो 1989 में जो छोड़े गए थे वो सब आतंकी इन्हीं लोगों ने छोड़े। और आतंकी की फांसी रुकवाने के लिए रात को याकूब मेनन के लिए नरेंद्र मोदी के शासनकाल में 2015 में सुप्रीम कोर्ट रात को खोला गया था। तो अब आप समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी किसके साथ है। नरेंद्र मोदी सिंदूर के नहीं है, नरेंद्र मोदी आतंकियों के, और वो आतंकियों के लिए काम करते हैं। और जब वो मार देते हैं तो उन लाशों की राजनीति करते हैं, उन पर वोट मांगते हैं और वो वोट की राजनीति चल रही है। इसीलिए गुजरात में 2 दिन का यह ड्रामा रखा गया है। गुजरात में जो तमाम सारे निर्दोष दलित हो, दूसरे और लोग हो जो मारे गए हैं, उन पर कुछ नहीं हो रहा है। गुजरात की बेवाएं पूछ रही हैं हमें इंसाफ कब मिलेगा। हेमराज की बीवी आज तक पूछ रही है 10 सिर कब आएंगे। किसी के लिए कोई जवाब नहीं। असल में इसी का खेल खेलते हैं और वोट बैंक बनाते हैं। यह जिनकी राजनीति हो उनसे आप क्या अपेक्षा करें। वो न्याय नहीं करते, वो अन्याय करते हैं और हर जगह उन्हें अपनी सरकार नजर आती है। जी हां, यही नरेंद्र मोदी का वास्तविक चरित्र है। इसीलिए बार बार उन्हें मौत का सौदागर कहा जाता है, बूचर ऑफ गुजरात कहा जाता है। जी हां, यह सत्य है। जय